हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें दिखा रहा हूँ कि राजस्थान के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का अंत में कैसे समय बीता। जब उनको मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था, उनकी आंखों को फोड़ दिया था, तो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और उस दोहे के अकॉर्डिंग ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी को मार दिया था। वो दोहा इस प्रकार है कि 4 बांस 24 गज, उंगल अष्ट प्रमाण, ताप ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस 24 गज की दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और चौहान आप तीर चलाइए और मत चूकिए। और आप सोच सकते हैं कि उनकी बुद्धि कितनी कुशाग्र थी कि उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग लंबाई को नापते हुए माइंड से ही दिमाग लगाकर तीर चलाया और मोहम्मद गौरी को ही जाके लगा। तो इस प्रकार राजस्थान में वीर योद्धाओं की कहानी अद्भुत हैं। अब ये किंवदंती है या सच है, लेकिन सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगती है। इसी प्रकार आप दूसरी देखें, ये हैं राणा सांगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको 80 घाव लग गए थे, हाथ कट गया था, फिर भी ये इन्होंने लड़ना बंद नहीं किया और अपने देश की रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फिर भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये महाराणा प्रताप के ही दादा थे और महाराणा प्रताप तो अपने आप में महान है ही है कि उन्होंने भी देश के लिए जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी मुग़लों की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो इस प्रकार राजस्थान के योद्धा अपने आप में अद्भुत हैं और उनकी कहानियाँ आज भी लोगों को रोमांचित कर देती हैं। और ये हैं हाड़ा रानी। इनकी कहानी ये है कि जब इनके पति नई नई शादी हुई तो युद्ध में लड़ने नहीं जा रहे थे, उनका मन युद्ध में नहीं लग रहा था, घर पे ही रुकने का मन था, तो उन्होंने अपना सर काट के दे दिया कि ये ले जाइए, लेकिन युद्ध लड़ने जाइए। तो यहाँ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बहुत वीरांगनाएं हुई हैं। तो राजस्थान की भूमि और इसकी मिट्टी में सच में ही कुछ अच्छी बात है, इसीलिए यहाँ की वीरता की कहानियाँ हर किसी की ज़ुबान पर उच्चारित होती रहती हैं।